नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झटका देते हुए ऐलान किया कि 1 अगस्त 2025 से भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले हर उत्पाद पर 25% तक टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। राज्य सरकार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की कड़ी सुरक्षा नीति और विकास की वजह से पूर्वोत्तर में उग्रवाद और देश भर में नस्लवाद में 75% तक कमी आई है। वाराणसी के ऐतिहासिक दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर हो रहे विरोध के बीच अब प्रधानमंत्री मोदी इस परियोजना को मंजूरी देने वाले हैं, जिससे विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अभिनेता प्रकाश राज से एक मंच के जरिए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ की, जिससे ये मामला और भी गंभीर हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में कहा कि भारत इस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और तेजी से बढ़ते हुए इसी क्रम में जल्दी ही वो नंबर 1 पे पोजीशन लेगी। एम्स कल्याणकारी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीकाकरण के जरिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है। इस साल जुलाई में दिल्ली की हवा पिछले एक दशक में सबसे स्वच्छ रही है, जिसका श्रेय भारी बारिश को दिया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण में भारी मात्रा में कमी दर्ज की गई है। भारत और अमेरिका के सहयोग से बना निसार सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है, जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले छोटे बदलावों को पकड़कर भूकंप और बाढ़ जैसी बड़ी आपदाओं से पहले चेतावनी देगा। राहुल गांधी के निर्देश पर भारतीय युवा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के उन 30 बच्चों को आर्थिक मदद की है जिनके माता पिता भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए थे। नोएडा में एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में मंगलवार को लाइव डिबेट के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और ऑल इंडिया ईमान एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना शाजिद राशिदी के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि झड़प हो गई। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए राहत की खबर, क्योंकि केंद्र सरकार ने किया ऐलान कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को पीएम मोदी वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे जारी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में डूबा है और इसमें 80,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश को हिला देने वाले निठारी सीरियल मर्डर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसमें सुरेंद्र कोहली तथा महेंद्र सिंह पंडेर को बरी किया गया था। झांसी में एक बैंक ने लोन की किस्त न चुकाने पर एक महिला को करीब 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, लेकिन उसके पति की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे सुरक्षित छुड़ाया तथा मामला दर्ज कर लिया। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, जिसके बाद धामी सरकार ने सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए मास्टर प्लान बनाने का आदेश जारी किया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की घोषणा की, जिसमें राज्य के अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अगर अब कोई हमला करेगा तो उसे इसका दुगना जवाब मिलेगा। एनपीसीआई बहुत जल्दी बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम शुरू करने वाला है, जिसमें आप पिन या पासवर्ड की बजाय फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से भुगतान कर सकेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गुफाओं का दौरा किया और उनके विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी, जिससे पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। गुजरात के एटीएस ने कर्नाटक से एक महिला आतंकी शमा परवीन को गिरफ्तार किया, जो अल कायदा के पूरे नेटवर्क को संभाल रही थी। पूछताछ के बाद हो सकते हैं बड़े खुलासे। योगी सरकार ने महिलाओं के हक में बड़ा कदम उठाते हुए 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर 1% की छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो आज से लागू हो गई है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अब उनके जीवन और संघर्ष पर एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसकी पुष्टि खुद उनके भाई ने की है।